नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं एक महान पर्व की जिसका नाम है धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी। धनतेरस को हम लोग अमूमन ये समझते हैं कि इस दिन नए बर्तन खरीदेंगे, चांदी के सिक्के खरीदेंगे, नई चीजें खरीदेंगे। बिल्कुल खरीदिए, लेकिन ये भी जानिए कि धनतेरस पर धन तो बरसेगा ही, धनतेरस पर आरोग्य भी बरसेगा, स्वास्थ्य भी बरसेगा। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। धनतेरस का दिन आरोग्य का दिन भी होता है, अच्छे स्वास्थ्य का दिन भी होता है। धन्वंतरी से भी मानते हैं जो कि देवताओं के डॉक्टर हैं। इसलिए धनतेरस के दिन अस्पताल में फल या दवाइयां जरूर बांटिए, नहीं तो किसी निर्धन की इलाज में सहायता करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष अच्छा बना रहेगा, पूरे वर्ष उत्तम रहेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है और इसे मनाते क्यों हैं। आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है, विज्ञान क्या है भाई। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और ऐसा मानते हैं कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी हैं देवताओं के डॉक्टर। और जब समुद्र का मंथन हुआ तो हाथ में सोने का कलश जिसमें अमृत भरा हुआ था, उसको लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए देवताओं और राक्षसों के सामने। अब चूंकि धन्वंतरी डॉक्टर हैं, इसलिए धनतेरस का संबंध आपके सेहत से भी होता है, आपके आरोग्य से भी होता है, आपकी उम्र से भी होता है। इस दिन को कुबेर का दिन भी मानते हैं। कुबेर कौन है? मां लक्ष्मी के सचिव हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है ताकि धन और संपन्नता की प्राप्ति होती रहे। अब चूंकि धन्वंतरी बर्तन लेके प्रकट हुए थे ना, हाथ में कलश था। कलश क्या है? बर्तन ही तो है। इसीलिए एक परंपरा चली आई कि इस दिन लोग नए नए बर्तन खरीदते हैं, नए नए आभूषण खरीदते हैं और नई नई धातुएं खरीदते हैं, नए नए मेटल्स खरीदते हैं। उन्हीं बर्तनों को, मूर्तियों को जो खरीद के लाते हैं धनतेरस के दिन, उन्हीं से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। उनका इस्तेमाल दीपावली तक नहीं होता। दीपावली पर पूजा करने के बाद उन मूर्तियों का, उन चीजों का, उन धातुओं का और उन बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इस बार धनतेरस का पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। हालांकि तकनीकी रूप से हम देखें तो 8 तारीख को भी त्रयोदशी है और 9 को भी है, और दोनों ही दिन प्रदोष काल में है। शास्त्र कहता है कि जब दोनों ही दिन प्रदोष काल हो जाए तो प्रदोष की तिथि बाद वाली लेनी चाहिए। तो 8 और 9 के हिसाब से अगर हम देखें तो बाद में चूंकि 9 नवंबर आ रहा है, इसलिए बाद वाली प्रदोष की तिथि लेंगे और 9 नवंबर को धनतेरस का पर्व मनाएंगे। चलिए अब जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का वक्त कैसा चल रहा है। मेष राशि, संतान प्राप्ति में समस्या के योग बनते हैं। सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और आपके पास भाग्य होगा 76%। वृष राशि, नया कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। अनावश्यक बातों को तूल मत दीजिएगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई देती है। काम की बहुत सारी प्रशंसा भी होगी आपकी। आर्थिक पक्ष आपका बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 70%। अब आपको तो लगता होगा कि साहब धनतेरस के दिन बाजार जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, बढ़िया गहने लेंगे, बढ़िया बर्तन लेंगे, बस काम खत्म। नहीं, धनतेरस के दिन कुछ और भी करेंगे। धनतेरस के दिन क्या करेंगे और किन खास बातों का ख्याल रखेंगे, चलिए आपको वो भी बताते हैं। सारी सफाई के जो कार्यक्रम है ना, साफ सफाई के, ये धनतेरस के पहले निपटा लीजिएगा। यानी 8 तारीख तक सारे काम निपटा लीजिए। 9 नवंबर को धनतेरस है तो भैया उसके पहले घर को साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लीजिए। धनतेरस के दिन तक सफाई करते रहिए, उचित नहीं होगा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन केवल कुबेर की पूजा मत करिए। केवल धन ही नहीं चाहिए आपको स्वास्थ्य भी चाहिए। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो धन लेकर क्या करेंगे। इसलिए धन्वंतरी भगवान की उपासना भी जरूर करिए।
अगर आप धातुओं का क्रय विक्रय करते हैं, अगर आप धातुएं खरीदते बेचते हैं इस दिन, धनतेरस के दिन, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना चाहिए। जहां तक संभव हो लोहा खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली की मुख्य पूजा के लिए अमूमन हम गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां भी खरीदते हैं। वो मूर्तियां भी आप धनतेरस के दिन ही खरीद लाइए और अन्य पूजा सामग्री भी धनतेरस के दिन ही आप क्रय कर लाएं, खरीद लाएं तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक संभव हो धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए, वरना ऐसा मानते हैं कि जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अब ये पर्व अगर आपके घर में धनतेरस का है, आपके घर में कुछ आ रहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और शास्त्र भी कहता है कि इस दिन दान जरूर करना चाहिए। तो धनतेरस के दिन थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन दान जरूर करिए और ये दान निर्धनों में करिएगा। अपने घर उजाला किया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के घर उजाला करेंगे तो सबसे अच्छी बात होगी। इसलिए दान जरूर करिएगा जो भी संभव हो सके। जिनके घर में भी अंधेरा है, जो निर्धन हैं, उनको खाने की चीजें, कपड़े, खिलौने, पटाखे, जो भी दान करना चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप दान करें। बहुत सुंदर होगा आपका धनतेरस। वास्तव में इस बार का धनतेरस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का ये वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रिश्तों की मुश्किलें आपका साथ नहीं छोड़ रही, उससे बचना चाहिए आपको। अभी विवाह के मामलों में देर दिखाई देती है। करियर में परिवर्तन की गुंजाइश बन रही है और यह परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ है। शुभ रंग है आपका नारंगी और भाग्य है आपके पास 55%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, लेकिन संतान को लेकर किसी भी तरह का तनाव मत पालिए। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन नया कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य 57%। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या जरूर खरीदना चाहिए, क्या खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होगा, अच्छा होगा। धातु का बर्तन, किसी भी मेटल का बर्तन हो, चाहे वो स्टील हो, चांदी हो, सोने का हो, बर्तन जरूर खरीदिए। और अगर ये पानी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा होगा, और खासतौर से लोटा या कलश हो तो सबसे बढ़िया होगा। गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ज्वाइंट में जो मूर्तियां हो वो बिल्कुल मत खरीदिएगा, और ये मूर्ति अगर मिट्टी की बनी हुई हो तो सबसे बढ़िया होगा। खील बताशे और मिट्टी के दीपक जरूर खरीदिएगा धनतेरस के दिन, जिनसे आपको दीपावली पर पूजा करनी है। एक बड़ा सा दीपक मिट्टी का भी जरूर खरीदिएगा, जो मुख्य दीपक होगा, जो दीपावली पर रात भर जलता रहेगा। चाहें तो अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स का बना होगा, उस पर आकृति नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। इन तमाम चीजों को लाके अपने पास रखिए, और इन तमाम चीजों को अपने पास आप सुरक्षित रख सकते हैं। जो अंक वाला यंत्र है, इसकी पूजा आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, लेकिन अन्य तमाम चीजों का इस्तेमाल आप दीपावली के दिन ही करेंगे। अन्य तमाम चीजों की पूजा दीपावली के दिन ही की जाएगी। बात करेंगे इस पर कि धनतेरस पर किस मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या खरीदना चाहिए, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है शर्मिष्ठा रॉय ने। इनकी जन्म की तारीख है 23 अक्टूबर 1975। जन्म का समय है शाम को 6:10। जन्म का स्थान है बरेली। लिख रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बुरी तरह से खराब है और वैवाहिक जीवन में तमाम दिक्कतें हैं। पति से अलगाव हो चुका है, जीवन एकदम नरक हो चुका है। 9 साल का बच्चा भी है इनके पास। क्या ये जिंदगी में कभी स्टैब्लिश हो पाएंगी, करियर बन पाएगा, भविष्य में क्या होगा? इनको भविष्य में अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा। शर्मिष्ठा, सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली में वास्तव में संघर्ष की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुंडली में सफलता का क्वांटम उससे भी ज्यादा है। आप सफल होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी का वक्त थोड़ा सा कठिन है क्योंकि राहु आपका अच्छा नहीं है। कुंभ राशि से अष्टम भाव में राहु ट्रांजिट कर रहा है और यह स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। 22 जनवरी 2016 के बाद ऐसा लगता है, एक तो आप शिक्षा क्षेत्र में कोई ठीक ठाक नौकरी पा जाएंगी, आपका करियर शुरू हो जाएगा, जिससे आपका और आपके बच्चे का भरण पोषण होगा, जीवन अच्छा हो जाएगा।
जहां तक जीवन में आगे बढ़ने की बात है, दूसरा विवाह भी आपका अवश्य होगा और वो भी 2016 के अंत तक होगा। आप, आपका बच्चा और आपके होने वाले पतिदेव, ये तीनों लोग एक बड़ा सुखद जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आने वाले वक्त में कोई खास मुश्किल आपकी नहीं दिखाई देती। दो काम करें, एक ओपल बनवा लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप जरूर पहन लें और जितना संभव हो भगवान शिव की पूजा करिए। नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी मौका मिले शिव के चरण को पकड़ लीजिए। आप हर भवसागर से पार हो जाएंगी, आपकी ये मुश्किल भी दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि धन त्रयोदशी पर यानी धनतेरस पर किस मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या खरीदना होगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया अगले 1 साल तक आपको पैसे मिलते रहें, आपका आर्थिक पक्ष अच्छा रहे, तो भैया पानी का बर्तन खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में विस्तार हो, एक्सटेंशन हो, आपके कारोबार में उन्नति हो, डेवलपमेंट हो, तो धातु का दीपक, मेटल का दीपक भी खरीदना आपके लिए बहुत अच्छा है। सोने का, चांदी का, स्टील का, पीतल का दीपक आप खरीद के ले आइए और उसका इस्तेमाल दीपावली के दिन से करिए। संतान की कोई मुश्किल है, संतान संबंधी समस्या है, संतान हो नहीं पा रही या हो गई है, तालमेल नहीं बैठ पा रहा, कोई और भी दिक्कत है, तो थाली या कटोरी ले आइए और दीपावली से इसका इस्तेमाल करिएगा, बेहद शुभ होगा, संतान की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने घर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए आपको धातु की बनी हुई घंटी खरीदनी चाहिए। पीतल की घंटी तो बहुत ही अच्छी होगी, ये ले आइए और दीपावली से इसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। जब इस घंटी की मधुर आवाज घर में गूंजेगी ना, तो सेहत की मुश्किलें भाग जाएंगी, आयु की समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर में सुख के लिए, शांति के लिए और प्रेम के लिए खाना पकाने का बर्तन खरीदिए, चाहे वो कुकर हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो फ्राइंग पैन हो, जैसी भी चीज हो, अगर आप खरीद के लाते हैं और दीपावली से उसका इस्तेमाल करते हैं भोजन पकाने के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि आ पाएगी। बात अब करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, रिश्तों की मुश्किलें कम होंगी, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होता हुआ दिख रहा है, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, जीवन साथी को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, डाइजेशन का बहुत ख्याल रखेंगे, पेट के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे, यात्राओं से बचाव भी करेंगे, आकस्मिक धन का लाभ भी होगा, सब कुछ बहुत सुंदर है। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है 61%। तो धनतेरस के दिन केवल बर्तन ही नहीं खरीदेंगे, केवल पार्टी ही नहीं मनाएंगे, पूजा उपासना भी तो करेंगे ना। तो धनतेरस के दिन पूजा उपासना कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा? शाम के समय संध्या काल में उत्तर की ओर, नॉर्थ साइड की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करिए। और वो संध्या काल उस समय का होना चाहिए जब सूर्य अस्त हो रहा हो, प्रदोष काल होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर की एक मूर्ति या चित्र, भगवान धनवंतरी की एक मूर्ति या चित्र की स्थापना करेंगे। दोनों के सामने अलग अलग एक एक मुख का मिट्टी का एक दीपक जलाएंगे, एक एक सिरा उसका जला देंगे। इसके बाद कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाएंगे। पहले कुबेर के मंत्र का जप करेंगे, एक माला कम से कम। मंत्र होगा ओम ह्रीं कुबेराय नमः, ओम ह्रीं कुबेराय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार। इसके बाद धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करिए। धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और पूजा के बाद दीपावली तक भगवान कुबेर को वहीं रख देंगे जहां रखा हुआ था, भगवान धनवंतरी को वहीं रख देंगे जहां रख के पूजा की है आपने, वहीं रहेंगे वो। दीपावली पर कुबेर जी को धन के स्थान पर और धनवंतरी जी को पूजा के स्थान पर ले जाकर स्थापित करिएगा। आपकी दीपावली संपूर्ण होगी और यकीन मानिए ये करने से कुबेर से धन मिलेगा और धनवंतरी से स्वास्थ्य की प्राप्ति अवश्य होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या प्राप्ति हो रही है, आइए देखते हैं।
मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी तरह का वहम नहीं पालेंगे और किसी को कोई वादा भी नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका बैंगनी होगा और भाग्य होगा 50%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, अनावश्यक तनाव मत पालिए और अगर किसी मित्र का सहयोग लेना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, सहयोग आप ले सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%। मीन राशि, ऊंट पटांग खाने से बचना चाहिए, बेहतर होगा। सर्दी जुकाम से सावधान रहेंगे। माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान देंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 58%। आइए अब आपको बताते हैं फटाफट कि धनतेरस पर पूजा का और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। शाम के समय 6 बजे से लेके 8:30 तक, शाम को 6 बजे से लेके 8:30 तक आप खरीदारी करें, बहुत अच्छा होगा। और इसी समय में अगर आप भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की उपासना करें तो और भी सुंदर होगा। शाम को 4:30 से 6 बजे के बीच में पूजा और खरीदारी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यह समय उत्तम नहीं होगा। इस समय में पूजा और खरीदारी करने पर शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भर आपके घर में धन आता रहे, धन का अभाव ना हो, तो क्या करेंगे? धनतेरस के दिन छोटी ही सही चांदी की एक वस्तु जरूर खरीदिएगा। चाहे वो चांदी की कील ही क्यों ना हो, जरा सा चांदी का टुकड़ा, चांदी का तार ही क्यों ना हो, ले आइए। इसे ला के अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दीजिए और दीपावली के दिन इस चांदी की चीज को मां लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिएगा। दीपावली के अगले दिन अपने घर में जहां आप चावल रखते हैं, चावल के ढेर में इसको डाल दीजिएगा। आप देखेंगे अगर ये साल भर वहीं पड़ा रहेगा तो घर में धन की कमी नहीं होगी, जिंदगी चलती रहेगी। धन बरसे या ना बरसे, लेकिन ये जरूर है कि आपका काम चलता रहेगा और धन नियमित रूप से आता रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और अनूठे विषय के साथ, अनोखी बात के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की अद्भुत कहानी संजय सिन्हा के साथ।